हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस वर्कशीट नंबर 13 डेटेड 31 अगस्त 2021। और वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। में आज हम डिस्कस करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा इसके बारे में। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं। आप सभी को थैंक यू सो मच। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सर्टेन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ माउथ, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके मुंह नहीं होता एंड डाइजेस्टिव सिस्टम येट डाइजेस्ट फूड, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। दिस ऑर्गेनिज्म इज़ अमीबा विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स। ये तालाब वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है, जिसको कि इसका नाम जो है वो अमीबा है। सेलियंट फीचर्स अबाउट अमीबा, तो अमीबा के कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम रीड कर लेते हैं। पहला, इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर एक ही सेल होती है। दूसरा, इट कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई, हम इनको सीधी डायरेक्ट आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, सीधी हम आँखों से नहीं देख सकते। तीसरा, इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है एंड वैक्यूल्स इन इट्स सिप्टोप्लाज्म। ठीक है, तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और वैक्यूल्स है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, इट हैज़ अ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है, जो इसका सेंटर है वो डेंस है और राउंड है। और इसका जो लास्ट फीचर है वो है, इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, और अमीबा की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। तो ये तो थे अमीबा के बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, इसकी फिगर दी हुई है। फूड पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बीच में, केंद्र। फिर है ये स्यूडोपोडिया, इस तरीके का, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये है आपका फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये आपका पूरा अमीबा का यहाँ पर इन्होंने फिगर दी हुई है। उसके बाद हम इसको रीड कर लेते हैं, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो डाइजेशन किस तरह से होता है और फीड किस तरह से करता है अमीबा अपने आप को, वो हम रीड करेंगे। अमीबा चेंजेस इट्स शेप, अमीबा अपनी चेंज करता रहता है अपनी शेप को एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया की मदद से ये अपनी जो चेंजेस हैं इसके अंदर अपनी शेप्स और पोजीशन को लेकर के वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एज इट फूड, और ये कुछ फूड लेता है माइक्रोस्कोपिक की मदद से। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर फूड जा कर के ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और जो डाइजेस्टिव जूस है, जो हमारे खाना खाते हैं हम उससे जो जूस निकलता है वो फूड वैक्यूल में चला जाता है, विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और जो कि फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल के आउटसाइड में चला जाता है, वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। आगे देखते हैं इसको। द absorbed substances are used for growth maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जितना भी हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं वो वैक्यूल से आउटसाइड जो है वो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स पे चलने से पहले यहाँ पर आप ये देखिए नोट दिया हुआ है। तो नोट में क्या आपको अमीबा के बारे में वो लोग यहाँ पे वर्कशीट में लिखा हुआ है वो हम रीड कर लेते हैं। नोट, अ सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स इज़ दैट, मतलब जो मनुष्य के अंदर जो न्यूट्रिशन है
और जो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन है उसकी क्या सिमिलैरिटी है, इज़ दैट इन बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। की ह्यूमन बींग्स में भी और अमीबा में भी जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है वो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है, पार्टिकल्स को सिंपलर जो सब्सटेंस है उसके अंदर उसको कन्वर्ट करता है। और जो डिफरेंस है, सिमिलैरिटी तो ये होगी, डिफरेंस है, डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ, अमीबा के माउथ नहीं है, एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयर एज अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स। कि जो अमीबा है उसके अंदर ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है और ना ही उसके अंदर उसके पास माउथ है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और हमारे पास मुंह भी है जिससे हम खाना अपने स्टमक में डालते हैं। तो ये तो थी बच्चों हमारी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू डैश। तो ये इसका आंसर है आपका वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको रीड किया था, ये रहा, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। तो दोनों में ही आंसर आपका फूड वैक्यूल आएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फूड, FOOD, फूड वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल। इधर भी फूड, FOOD, फूड वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये रहा, दिस इज़ योर आंसर नंबर 2। ये है आपकी सिमिलैरिटी और ये है आपका डिफरेंस। बस एक ही बताना है तो आप यहाँ से इसको यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। लेट मी जस्ट रीड दिस। A similarity between the nutrition in amoeba and human being is that in both the cases digestive juice break down the complex food particles into simpler substance. तो ये था आपका similarity, and difference is that amoeba has no mouth and no digestive system, whereas a human being has a mouth and a digestive system made up of many organs. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका करेक्ट डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो स्यूडोपोडिया किसे कहते हैं या फिर फॉल्स फीट किसे कहते हैं, चलिए हम इसका आंसर ढूंढ लेते हैं, इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा, ये रहा, स्यूडोपोडिया क्या होता है, ये रहा, अमीबा changes its shape and position constantly by pushing out finger-like projections called pseudopodia or false feet and captures some microscopic organism as its food. ये रहा, this is your answer number 3। तो ये आपका आंसर नंबर 3 है। इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए कि स्यूडोपोडिया क्या होता है। यहाँ से आंसर नोट डाउन करके अपनी कॉपीज़ में इसको लिख लीजिए और अपनी साइंस टीचर को सेंड कर दीजिए। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए और अपना काम कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।